हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 418 क्लास है और हर क्लास में वी ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट। वी ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट टू मोटिवेट आवर स्टूडेंट what they really want out of their life। यहाँ पे भी 5 शब्दों के माध्यम से आपको हम प्रेरित करने फिर दोबारा आ गए। किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने से पहले, किसी भी काम को करने से पहले उसके संबंध में हमारे फीलिंग और विचार, 2 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक है फीलिंग और एक है विचार, और तीसरा है एक्शन परफॉर्म करने का के लिए एनर्जी। किसी भी काम को करने से पहले, किसी भी काम को करने से पहले उसके संबंध में आपकी फीलिंग होनी चाहिए। जितनी हार्ड फीलिंग आपकी होगी, जितना हार्ड थिंकिंग पैटर्न आपका होगा, उतना एक्शन परफॉर्म करने में आपका जो जुनून होगा अच्छा होगा। किसी व्यक्ति को कहा जाए कि आपने 100 मीटर की रेस में फर्स्ट आना है, अगर उसको 100 मीटर की रेस में फर्स्ट आना है और बिना नीडफुल एक्टिविटी, अपने सपने को नीडफुल एक्टिविटी के दायरे में अगर लाओगे, जितना प्रिसाइज लाओगे उतना आप गोल के पास जल्दी पहुंच जाओगे। लेकिन नॉर्मली व्यक्ति अपने सपने को प्रिसाइज रूप में देखता तो है, लेकिन नीडफुल एक्टिविटी के रूप में नहीं देखता। फॉर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि अगर आपको भूख लगी है और आप बोल भी नहीं पा रहे, चल भी नहीं पा रहे, आप एनर्जी से बिल्कुल अपने आप को खाली महसूस कर रहे और आपको कोई नीडफुल एक्टिविटी भी करनी है, तो सबसे पहले आप एक नीडफुल एक्टिविटी करेंगे कि आप खाना खाने की बात करेंगे। आप खाना खाने की एक्टिविटी पहले करेंगे, बाद में कोई और एक्टिविटी के ऊपर आएंगे। तो कहने का पर्पस यही है कि यदि हमारी जो फीलिंग है, हमारे जो थॉट्स हैं, वो एक्शन को क्रिएट करने की बात करते हैं। फीलिंग, थॉट्स और एक्शन मीन्स हमारा थिंकिंग पैटर्न, हमारा फीलिंग पैटर्न और हमारा एक्शन पैटर्न, तीनों का मैच होना जरूरी है, और साथ में उसका प्लानिंग के साथ, साथ में उसका हमारे गोल के साथ अलाइनमेंट होना जरूरी है। लेकिन ये 5 की 5 एक्टिविटी हम व्यक्ति करते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी चीज़ को परफॉर्म करना चाहता है, उसके संबंध में अपनी परफॉर्मेंस देने से पहले, व्यक्ति अपनी परफॉर्मेंस देने से पहले 5 एक्टिविटी मीन्स, अगर आपको कहा जाए कि आपने आज बोलने की प्रैक्टिस करनी है, तो आपको इसके संबंध में पहले फीलिंग को क्रिएट करना होगा कि आप बोल रहे हैं, साथ में आपको थिंकिंग को क्रिएट करना होगा कि आपको बोलना है, फिर आपको यह भी तय करना होगा कि आप प्लानिंग के साथ कितने टाइम के लिए, 10 मिनट के लिए बोलेंगे, आधे घंटे के लिए बोलेंगे, ये भी चेकआउट करना पड़ेगा। कब बोलेंगे आपको उसकी प्लानिंग भी करनी होगी। तो उस तरह से अगर हम देखा जाए कि हमारे जीवन में कोई भी एक्शन अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए फीलिंग का होना, उसके लिए हमारा थिंकिंग पैटर्न अलाइन होना, और साथ में एक प्लानिंग का होना जरूरी है। प्लानिंग भी है। हमने कहा कि हम कल 5 मिनट के लिए बोलेंगे, हमने विचार किया, फिर हमने विचार किया कि हम 5 मिनट क्या बोलेंगे, हमने विचार किया कि ये बोलेंगे, तो हमने एक प्लानिंग भी की कि हम 5 मिनट बोलेंगे। हम सुबह 6 बजे से लेके 6:05 बोलेंगे। फिर हमने ये विचार किया कि हम क्या बोलेंगे, फिर हमने ये विचार किया उसके लिए क्या बोलेंगे। तुम्हारा एक थिंकिंग पैटर्न डेवलप हुआ। अब थिंकिंग पैटर्न का मतलब है कि हम नोटबुक से देख के बोलेंगे या सिंपल बोलेंगे, सेम। और फिर हम
सुबह 6 बजे एक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो कहने का पर्पज़ ये है कि जीवन में जितना अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि जब हम किसी एक्शन को परफॉर्म करते हैं वो क्या डेडलाइन के साथ जुड़ा हुआ है, एक वो डेडलाइन के साथ जुड़ा हो और एक वो नीडफुल एक्टिविटी के रूप में हो। अगर आपको ये कहा जाए कि कल सुबह आपको रोटी खानी है, ब्रेकफास्ट करना है, लेकिन अगर आपने उस स्पेसिफिक टाइम में ब्रेकफास्ट नहीं किया तो आपको पूरे दिन में रोटी नहीं मिलेगी। अगर ये बात कह दी जाए, अगर ये बात ऐलान कर दी जाए, हमारे घर के जो मुखिया हैं, मालिक है, आपके पापा ने ये ऐलान कर दिया कि कल सुबह 6 बजे रोटी मिलेगी, 6 बजे से लेके 6:15 में जो बच्चा भी डाइनिंग टेबल पर 6 बजे आ जाएगा उसको रोटी मिलेगी, बाकी रोटी फिर अगले दिन मिलेगी या फिर रात को 9 बजे रोटी मिलेगी। पूरे दिन भूखा रहना पड़ेगा। अगर आपको रोटी की तमन्ना है तो आपको सुबह 6 बजे डाइनिंग टेबल पर पहुंचना है। ये एक एक्टिविटी हमारे सपनों को ड्राइव करने के लिए, पूरा करने के लिए बड़ी ज़रूरी है। यदि हम इस पर भी ध्यान दें कि अगर हम इसको भी जोड़ दें कि अगर हमने प्लानिंग की तो साथ में ये जोड़ दिया कि अगर ये काम ना हुआ तो आपको ये काम करने का मौका नहीं दिया जाएगा, और वो काम नीडफुल हो। जिस तरह हमने स्पीकिंग की बात की, नीडफुल नहीं है। अगर आपको कहें कि अगर आप 5 मिनट बोलेंगे तभी आपको खाना खाने के लिए रोटी मिलेगी, नहीं तो आपको रोटी नहीं मिलेगी। अगर आप 5 मिनट डेली बोलेंगे तो आपको खाना मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं। तो एक नीडफुल एक्टिविटी के साथ साथ अर्जेंसी भी आ गई, नीडफुल भी है और अर्जेंट भी हो गया। तो आपने उसको डेडलाइन के इस तरह से अपने सपने को प्रिसाइज रूप से, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। इस संसार में आपका सपना क्या है हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि आपका सपना क्या है, लेकिन उस सपने को फीलिंग के साथ, उस सपने को थिंकिंग के साथ, उस सपने को प्लानिंग के साथ, उस सपने को प्रिसाइज तरीके से, उस सपने को डेडलाइन के साथ, उस सपने को नीडफुलनेस के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो उस काम को करने के लिए किसी और को फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी या सेकंड पार्टी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अब अगर ये कह दिया जाए कि सुबह 6 बजे आपको रोटी मिलेगी, अगर 6 बजे रोटी आपने खा ली तो मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी, तो क्या आप, और अगर ये भी कह दिया जाए कि अगर आप कल सुबह 6 बजे रोटी नहीं खाएंगे तो परसों आपको रोटी 6 बजे ही मिलेगी, लेकिन अगर आपने परसों भी ना खाई तो फिर 2 दिन बाद रोटी मिलेगी। जितनी डेडलाइन को और सख्त कर दिया जाए उतना उसके संबंध में आपकी जागरूकता होगी। फिर आप अपने आप ही अलार्म लगाएंगे, अपने आप ही सुबह उठेंगे। जैसा कि आपने नोट डाउन किया होगा, आप किसी सत्संग को सुनने के लिए बाहर गए। अब मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, मान लो आपका विचार है आप राधा स्वामी को मानते हैं। ये तटस्थ भाव से मैंने बात कर दी, राधा स्वामी किसी भी सत्संग में गए आप, और वहाँ पे एक टाइम फिक्स है कि अगर 8 बजे सत्संग शुरू होगा तो 8 बजे वहाँ पहुँचना है। लेकिन जो 1 नंबर और 2 नंबर की एक्टिविटी है उसको करने का एक टाइम दिया हुआ है, उस टाइम के अंदर ही आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। जितना लाइफ में मिलिट्री की तरह अनुशासन अपने गोल के साथ बांधेंगे उतना आपको महसूस करेंगे। जितना अपनी लाइफ में अपने गोल को इन 5 या 6 पॉइंट के साथ एसोसिएट कर देंगे उतना आप महसूस करेंगे कि आपका सपना की ओर आप बढ़ रहे हैं, और बिना एफर्ट के ही अनुशासन के साथ, लयबद्धता के साथ आप अपने गोल की ओर बढ़ रहे हैं। और जितना अनुशासन के साथ, लयबद्धता के साथ अपने गोल की ओर बढ़ रहे हैं उतना आप महसूस करेंगे कि आप अपने आप को बाय डिफ़ॉल्ट महसूस कर रहे हैं कि आप में चेंज आ रहा है। आपके अंदर क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। तो आज की इस टॉक में इतना ही। जो बातें हमने बताई उन पे यदि आपको लगता है
कि ऐसा करने से आप अपने सपने को प्राप्त कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से फ़ौरन उसको अप्लाई करना आपके लिए हितकर होगा। थैंक यू सो मच इफ़ यू आर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। जिन विद्यार्थियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनका धन्यवाद, जिन्होंने किया है उनका भी धन्यवाद, और जो इस चैनल को सब्सक्राइब करने का मन विचार बना रहे हैं उनका भी धन्यवाद। तो हम प्रयास करें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नोटिफिकेशन को भी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपको नोटिफाई भी किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच इफ़ यू आर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।